एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं सीए चंचल आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसआरटीसी लीगल हेल्प हिंदी में। आज की इस वीडियो में हम असेसमेंट ईयर 23-24 मतलब फाइनेंशियल ईयर 22-23 की आईटीआर 4 भरना सीखेंगे। तो देखिए, अगर आप अपने रिटर्न भरने का वेट कर रहे थे अब तक और यहाँ पर अब रिटर्न जो है आप भर सकते हैं, ऑनलाइन फाइलिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो आप सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके खुद से अपने रिटर्न भर सकते हैं। जरूरत होती है क्या डिटेल्स फिल करनी होती है, तो आज हम इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा। ये वीडियो आपके लिए किस तरीके से हेल्पफुल रहेगी वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको कहीं पे कोई इशू आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आइए चलिए, इसके लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स के साइट पर आना है और यहाँ पर देखिए आपको डाउनलोड्स पे आना है। यहाँ पर देखिए डाउनलोड्स में असेसमेंट ईयर 23-24 और फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे ITR 4 यूटिलिटी एक्सेल बेस्ड, इसे हम यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं। देखिए ये जिप फाइल है, इसे पहले आप अपने पास सेव कर लीजिए, देन इसे हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। देखिए इस पर हम राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पर देखिए एक्सट्रैक्ट ऑल पे क्लिक करना है हमें, एक्सट्रैक्ट। अब ये देखिए इस एक्सेल फाइल को हम ओपन करते हैं अपने पास। ओके, बेसिक डिटेल डालने के लिए हम इंपोर्ट प्रीफिल कर सकते हैं, जिससे आपका काफ़ी काम यहाँ पे आसान हो जाएगा। तो इंपोर्ट प्रीफिल के लिए हमें JSON डाउनलोड करनी पड़ेगी। वो देखिए उसके लिए आपको अपने अकाउंट पे लॉगिन करना है, यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करके। अब देखिए अकाउंट लॉगिन होने के बाद आपको ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न में देखिए लास्ट ऑप्शन है डाउनलोड प्रीफिल डाटा, इस पर आपको क्लिक करना है। अब देखिए आपको असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है 23-24 डाउनलोड। तो देखिए यहाँ से अपने पास वो देखिए प्रीफिल की JSON डाउनलोड हो गई है। अब हमें जो एक्सेल हमने ओपन की हुई है इसमें देखिए इंपोर्ट प्रीफिल पे क्लिक करना है। ओके, देन उसका पाथ हमें यहाँ पे प्रोवाइड करना है। डाटा यहाँ पे ऑटोमेटिकली प्रीफिल हो रहा है हमारे पास। देखिए जब हम रिटर्न भरने की बात करते हैं तो रिटर्न भरने से पहले आपको अपनी इनकम वगैरह की डिटेल सारी पता होनी चाहिए। आप अपने बिजनेस से जो भी इनकम आ रही है उसकी डिटेल अपने पास नोट करके रखिए, या फिर इसके अलावा अगर आपको सेविंग बैंक से इंटरेस्ट है, FD से इंटरेस्ट है, कोई भी अदर इनकम है और आपने कोई भी आपने कोई सेविंग की है, लाइक ATC की आपको डिडक्शन मिल रही है, कुछ भी आपको यहाँ पे बेनिफिट मिल रहा है डिडक्शंस वगैरह का, वो सारी डिटेल आपके पास होनी चाहिए। तो इसके लिए आप 26 AS और AS रिपोर्ट को भी ज़रूर चेक कीजिएगा रिटर्न भरने से पहले। कहीं उनमें कुछ भी आपकी डिटेल शो हो रही है और आप उसे मिस कर दें तो आपको इशू आ सकता है। तो 26 AS और AS रिपोर्ट को ज़रूर चेक कीजिएगा। तो वो कैसे चेक की जाती है उसके लिए भी हमने वीडियो बनाई हुई है, हमारे चैनल पर डाली हुई है, जिसका लिंक आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो शीट में नीचे आते हैं, यहाँ पर देखिए नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपको फिल करना है। तो देखिए आपकी चाहे सैलरी से इनकम हो या नहीं, तो ये आपको सिलेक्ट करना कंपलसरी है। देखिए रेड मार्क्ड है ये, तो रेड मार्क जो भी आपके कॉलम्स है वो फिल करना ज़रूरी है यहाँ पर आपको। तो देखिए अगर यहाँ पर आपकी सैलरी से इनकम नहीं है तो आपको नोट एप्लीकेबल डालना है यहाँ पर फाइल्ड अंडर सेक्शन। तो देखिए सेक्शन यहाँ पर 139(1) आएगा, बिफोर ड्यू डेट हम फाइल कर रहे हैं। अब ऐसे देखिए नेक्स्ट हमसे पूछा हुआ है, देखिए 115 BAC ये किसका है, न्यू रिजाइम का। तो देखिए न्यू रिजाइम, क्या आपने पिछले कोई भी रिटर्न जो आपने भरी है उसमें आपने न्यू रिजाइम में भरा है या नहीं। अगर आपने न्यू रिजाइम में नहीं ऑप्ट किया तो यहाँ पे सिंपली नो होगा। अगर आपने न्यू रिजाइम में भरा है तो यहाँ पे यस करके आपको ये डिटेल्स फिल करनी है। तो देखिए ये डिटेल्स आपको अकॉर्डिंगली फिल करनी है कि भाई असेसमेंट ईयर इन विच ऑप्शन इज एक्सरसाइज्ड। जैसे हम यहाँ पर यस करते हैं तो देखिए यस आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर पहले आपको असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है जिसमें भी आपने यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट किया था, मतलब आपने न्यू रिजाइम में फाइल की थी। लाइक अगर 22-23 में फाइल की थी तो उसका जो भी डेट ऑफ फाइलिंग है, आपने 10IE फॉर्म फाइल किया होगा, उसकी डेट ऑफ फाइलिंग एक्नॉलेजमेंट नंबर आ जाएगा। देखिए अगर उससे पिछले साल भी आपने न्यू रिजाइम में ऑप्ट किया है तो उसकी भी डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी है उसके अकॉर्डिंग। तो देखिए यहाँ पे मेरे क्लाइंट के केस में नो है तो हमें कोई भी डिटेल फिल करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट इस क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, देखिए इस साल आप न्यू ऑप्ट करना चाहते हैं या फिर ओल्ड। तो देखो यहाँ पर ऑप्टिंग इन नाउ, तो देखो इसका मतलब अगर आप न्यू रिजाइम में भर रहे हैं तो आपको ऑप्टिंग इन नाउ पे क्लिक करना है। अगर आप ओल्ड में भर रहे हैं तो नोट ऑप्टिंग पे आपको क्लिक करना है। यस, ऐसे देखिए नेक्स्ट यहाँ पे 7th प्रोविजो के अकॉर्डिंग देखिए आप पे कोई केस एप्लीकेबल है या नहीं है, तो इसमें आपको सिंपली नो करना है।
उसके बाद देखिए फर्दर हम नीचे चलते हैं। देखिए क्या यहाँ पे कोई रिप्रेजेंटेटिव असेट से रिटर्न भर रहा है, तो इसमें आपका नो आ जाएगा। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, तो इसके लिए देखिए शेड्यूल अलग से है हमारा, उसे हम फिल करेंगे। अब आगे बात आती है सैलरी की। देखिए अगर आपकी सैलरी से इनकम आती है तो उसके अकॉर्डिंग आपने ऊपर एम्प्लॉयर सिलेक्ट किया होगा। देखिए तो यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ एडिट करने का ऑप्शन मिलता। मैंने ऊपर नोट एप्लीकेबल सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पर हमारे सामने ये एडिटिंग के लिए अलाउड नहीं है क्योंकि हमारी सैलरी से इनकम नहीं है। तो अगर आपकी सैलरी से इनकम है तो यहाँ पे आप अकॉर्डिंगली फिल कर लीजिए। सैलरी से आपकी इनकम आ रही है वो यहाँ आ जाएगी। ऐसे देखिए अगर परक्विजिट्स है, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी है, आपके जो भी अलाउंसेस हैं, एग्जम्प्ट है, वो यहाँ पर उनकी आपको डिटेल फिल करनी होती है उसके अकॉर्डिंग। ऐसे देखिए अगर हम थोड़ा सा नीचे आते हैं, देखिए यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, तो अगर आपकी कोई भी हाउस है, हाउस प्रॉपर्टी है, देखिए सेल्फ ऑक्यूपाइड है, लेट आउट है, डिम्ड लेट आउट, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको सिलेक्ट करके अगर आपको वहां से रेंट आ रहा है तो रेंटल इनकम शो करनी है। ऐसे देखिए अगर आपने हाउस लोन लिया हुआ है, उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो उसकी भी यहाँ पे आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो देखिए ये डिटेल्स आपको अपने अकॉर्डिंग फिल करनी है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो इसमें आपको अपनी डिटेल जरूर डालनी है। सेविंग बैंक से आपका इंटरेस्ट जरूर आ रहा होगा, तो उसे एक बार चेक जरूर कीजिएगा और उसे यहाँ पे फिल जरूर कीजिएगा। और अदरवाइज अगर आपका कोई और भी यहाँ पर इनकम है, लाइक इनकम टैक्स रिफंड से इंटरेस्ट है, कोई भी अदर इनकम है, तो वो यहाँ पे आप उसके अकॉर्डिंग फिल कर दीजिए। तो यहाँ पे मेरे क्लाइंट का इनकम फ्रॉम सेविंग बैंक इंटरेस्ट है, वो यहाँ पे हम फिल कर देते हैं। ऐसे देखिए नेक्स्ट में डिडक्शन है 80CCC, कोई भी अगर यहाँ पे आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, जैसे ATD देखिए यहाँ पे फिल नहीं होगी, उसके लिए अलग से यहाँ पे शीट है हमारे पास। तो देखिए इनमें से कोई भी डिडक्शन आप पर एप्लीकेबल है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे फिल कर दीजिए। ऐसे देखिए जो आपने ऊपर सेविंग बैंक का इंटरेस्ट लिखा है उसकी यहाँ पर आपको 80TTA में डिडक्शन मिलती है। तो जितना आपने ऊपर इंटरेस्ट शो किया है वो यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिए, उसकी आपको डिडक्शन मिल जाएगी 10,000 रुपये तक। फिर उसके बाद देखिए नीचे यहाँ पर हमारे पास कोई और डाटा नहीं है फिल करने के लिए, तो ये शीट हमारी फिल हो चुकी है इनकम डिटेल्स की। तो देखिए इसको आपको वैलिडेट करना है, हर शीट को साथ साथ वैलिडेट ज़रूर करना है। फिर हम नेक्स्ट शीट पे मूव करते हैं। हम बिजनेस एंड प्रोफेशन का शेड्यूल फिल करेंगे। तो देखिए इस शीट में हमें क्या क्या पूछा हुआ है, तो देखिए आपको ये देखना है कि आपको किस टाइप का आप बिजनेस रन कर रहे हैं। अगर आपका जो बिजनेस है वो यहाँ पर 44 AD में कवर होता है तो वो यहाँ पर शो करेंगे। अदरवाइज देखिए अगर आपका प्रोफेशन है, प्रोफेशन के केस में आपको 44 ADA में जाना पड़ेगा। ऐसे ही देखिए अगर आपकी इनकम हो रही है गुड्स कैरेज से तो 44 AE एप्लीकेबल होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे अपनी इनकम को शो करना है। तो अगर आपका बिजनेस से इनकम है तो उस सिचुएशन में आप पे 44 AD अप्लाई होगा और आपको कम से कम 8% का प्रॉफिट, अगर आपकी जो रिसीट्स हैं वो कैश में है तो 8% का प्रॉफिट दिखाना ज़रूरी होता है कम से कम। और ऐसे देखिए अगर आपकी जो रिसीट्स हैं वो ऑनलाइन मोड के थ्रू हो रही हैं तो आप कम से कम 6% का प्रॉफिट भी दिखा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप अपना नेम ऑफ बिजनेस डाल दीजिए, बिजनेस कोड यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए जो भी आप पर बिजनेस कोड यहाँ एप्लीकेबल है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए। आपको जो भी बिजनेस से ग्रोस रिसीट्स आ रही हैं, अगर आपको ऑनलाइन मोड के थ्रू आ रही है रिसीट्स तो यहाँ आ जाएंगी। अगर आपको यहाँ पर देखिए कैश रिसीट्स हैं तो सारी की सारी यहाँ पर आपको फिल करनी है। तो यहाँ पर देखिए हम ये फिल कर देते हैं। फिर उसके अकॉर्डिंग देखिए अगर कैश रिसीट्स है तो आपको कम से कम 8% का प्रॉफिट तो शो करना ही पड़ेगा यहाँ पर। फिर उसके बाद देखिए हम बात करते हैं आगे हमें क्या क्या फिल करना है। बाकी देखिए यहाँ पे मेरे क्लाइंट की कोई भी इनकम नहीं है इसके अलावा। ऐसे ही देखिए अगर आपने GST नंबर लिया हुआ है तो GST नंबर भी आपको शो करना है। और वहाँ पर जो भी आप देखिए आपके आउटवर्ड सप्लाईज है, मतलब जो भी आपने सेल रिटर्न में GST R1 में सेल्स भरी हुई हैं उसकी टोटल यहाँ पर आपको फिल ज़रूर करना है। यहाँ पर आपसे अपने बिजनेस की फाइनेंशियल डिटेल्स पूछी हुई हैं, ये भी आपको फिल करनी है। अगर आप 44 AD या AE में अपनी इनकम की डिटेल दिखाते हैं तो आपको ये फिल करना ज़रूरी होता है। तो देखिए यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग फाइनेंशियल डिटेल्स फिल कर दीजिए। देन इस शीट को हम वैलिडेट कर लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट शीट TDS की है। इसमें आपको अपने जो भी TDS अगर आपका कोई भी डिडक्ट हुआ है उसकी डिटेल फिल करनी होती है। देन आपको शीट को वैलिडेट करना है। नेक्स्ट शीट पे मूव करते हैं। एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट का टैक्स पे किया है उसकी डिटेल आपको यहाँ पर शो करनी है। तो आपने अगर कोई भी टैक्स की पेमेंट की है उसका BSR कोड, डेट ऑफ डिपॉजिट, सीरियल नंबर ऑफ चालान एंड अमाउंट यहाँ पे आप फिल कर दीजिए। देन हम यहाँ पे वैलिडेट करके नेक्स्ट शीट पे मूव करेंगे। ऐसे देखिए अगर आपका कोई TCS की डिटेल है वो भी आप यहाँ पे फिल करके
देन नेक्स्ट शीट पे वैलिडेट एंड देन मूव ऑन। पर अब हमें क्या डिटेल्स फिल करनी है, देखिए अगर आपने कोई भी टैक्स वगैरह पे किया होता या फिर आप पर एप्लीकेबल होता तो वो डिटेल्स आपको यहाँ पर सारी शो होती हैं, बट ये देखिए ये फर्स्ट टाइम में शो नहीं होती, तो इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होइएगा। इसमें एक्चुअली पहले कैलकुलेट टैक्स करना होता है, फिर ही ये आपकी टैक्स की पेमेंट शो करता है। तो कैलकुलेट टैक्स वैसे आप लास्ट में कीजिएगा, वरना ये इशू शो करता है। पहले सभी शीट्स को आपको फिल करना है, उसके बाद ही आप कैलकुलेट टैक्स करिएगा, ये टैक्स शो करेगा आपको। तो देखिए यहाँ पर इसके बाद आपसे एग्जाम्प्ट इनकम मांगी हुई है, एग्जाम्प्ट इनकम आ रही है, वो यहाँ पर आपको शो करनी है। और देखिए हमने डाटा प्री फिल किया था, तो आपके जो बैंक अकाउंट की डिटेल है वो भी यहाँ पर ऑटो फिल कर ली जाती है इस शीट में। यहाँ पर एक अकाउंट रिफंड के लिए ज़रूर सेलेक्ट करनी है, यहाँ पे चेक बॉक्स पे टिक कर दीजिएगा। इसके बाद देखिए वेरिफिकेशन, यहाँ पे अपना डाटा आप चेक कर लीजिए सही है या नहीं है सारा। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको प्लेस फिल करना है। देन उसके बाद इस शीट को भी हम अपने पास वैलिडेट कर लेते हैं, देन मूव ऑन टू नेक्स्ट शीट। आपको अगर ATD में कोई भी डिडक्शन क्लेम करनी है तो उसकी डिटेल आपको शो यहाँ पर डिटेल में करनी पड़ेगी। तो देखिए अगर आप यहाँ पर सीनियर सिटीज़न के तौर पर क्लेम कर रहे हैं या फिर देखिए आपका कोई फैमिली मेम्बर सीनियर सिटीज़न है, तो यहाँ पर आपको सिंपली येस करना है, वरना आपको नो करना है। बट अगर आप क्लेम ही नहीं कर रहे तो नॉट क्लेमिंग फॉर सेल्फ और फैमिली आ जाएगा। बट यहाँ पर मेरे क्लाइंट के केस में कोई भी सीनियर सिटीज़न नहीं है, बट उनको प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की जो डिडक्शन है वो यहाँ पर क्लेम करनी है, तो वो यहाँ पे हमने फिल कर दी है। उसी के अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पर नेक्स्ट, अगर मान लीजिए वेदर एनी वन ऑफ योर पेरेंट इज सीनियर सिटीजन, अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए भी कोई डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग अगर वो सीनियर सिटीजन है तो यस आ जाएगा, नहीं है तो नो। और नोट क्लेमिंग कर रहे हैं मतलब क्लेम नहीं कर रहे पेरेंट्स के लिए, तो यहाँ पर नोट क्लेमिंग पे क्लिक करते हैं, देन शीट को वैलिडेट। अब हम नेक्स्ट लास्ट शीट पर मूव करते हैं। तो देखिए ATG, अगर ATG की आपकी कोई डिडक्शन है तो फिल कर दीजिए, अदरवाइज सिंपली वैलिडेट करते हैं हम। देखिए कैलकुलेट टैक्स करेंगे, तो अगर आपकी कोई भी टैक्स की पेमेंट है ना तो वो आपको टैक्सेस पेड एंड वेरिफिकेशन में शो होने लग जाएंगी। उसके अकॉर्डिंग आपको अब फाइलिंग करनी है, तो उसके लिए देखिए अब हम जनरेट JSON कर लेते हैं। हमारे पास ये सेव हो चुकी है, जहाँ पर मेरी वो एक्सेल फाइल है वहीं पर ये JSON हमारे पास सेव हो चुकी है। तो ये देखिए ये जो JSON है ये हमारी उस फोल्डर में ही सेव हो चुकी है। तो अब हमें यहाँ पे रिटर्न फाइल करनी है, तो उसके लिए हम इनकम टैक्स के पोर्टल पर चलते हैं। इनकम टैक्स के पोर्टल पर ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करते हैं। अब देखिए आप असेसमेंट ये सिलेक्ट कर लीजिए, 23-24 की हम रिटर्न भर रहे हैं। अब फाइलिंग का टाइप ओरिजिनल रिटर्न फाइल कर रहे हैं। देखिए ऑडिटिंग के लिए लाइबल है या नहीं है, तो आपको सिंपली यहाँ पे नो करना है। ITR का टाइप देखिए ITR 4 फिल कर रहे हैं हम, देन कंटिन्यू पे प्रेस करना है। अब देखिए जो वो JSON फाइल है उसका पाथ यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिए। पे हमारी ये जो JSON है वैलिडेट की जा रही है, तो अगर इसमें कोई एरर नहीं है तो देखिए ये वैलिडेट हो चुकी है सक्सेसफुली, मतलब इसमें कोई भी एरर फाउंड नहीं हुआ। अब हम वेरिफिकेशन के लिए प्रोसीड करेंगे। तो अब ये देखिए वेरिफिकेशन जो है ना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, 30 दिन के अंदर अंदर आपको वेरिफिकेशन करना होगा। और अगर आप अपने वहाँ पर वो एक्नॉलेजमेंट साइन करके भेजते हैं तो वो भी आपको जल्दी से जल्दी भेजना है, भिजवाना है वहाँ पर। अगर 30 दिन पास ऑन हो जाते हैं और आप नहीं भिजवा पाते या E-वेरीफाई नहीं कर पाते तो आपकी रिटर्न नोट फाइल्ड मानी जाएगी। तो यहाँ पर या तो अगर आप आधार OTP प्री वैलिडेटिंग बैंक अकाउंट या फिर डीमेट अकाउंट किसी भी तरीके से अगर अभी E-वेरीफाई कर सकते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, तो वो आप यहाँ पे कर दीजिए, देन कंटिन्यू कर लेंगे। आपका जो भी आधार कार्ड से लिंक्ड फ़ोन नंबर है उस पर OTP जाएगा और आपकी रिटर्न यहाँ पे सबमिट हो जाएगी। तो इन सिंपल से स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने रिटर्न को सबमिट कर सकते हैं। स्टिल आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम आती है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। यह वीडियो आपके लिए किस तरीके से हेल्पफुल रही वो हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि हम ऐसी वीडियोस डालने के लिए मोटिवेट हों। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।